दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। हमारे किसान भाई कैसे स्ट्रॉबेरी की खेती करके ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह जो खेती है स्ट्रॉबेरी की जब हमारे किसान भाई करते हैं तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, अनुकूल समय से लेके जो बीमारी आती हैं उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। एक एकड़ में लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सीड सिलेक्शन यानी वैरायटी चुनाव। जब हमारे किसान भाई करते हैं तो काफ़ी बड़ी समस्या का सामना देखने के लिए करना पड़ता है। तो हमको कौन सी वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो सबसे अच्छी पैदावार देने वाली यह जो किस्में हैं जिनकी मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है और हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बात कर रहे थे उन्नतशील किस्में। नंबर 1 विंटर डाउन के नाम से आती है, नंबर 2 स्वीट्स चार्ली के नाम से आती है, नंबर 3 रेड कोट के नाम से आती है, नंबर 4 डगलस स्ट्रॉबेरी के नाम से आती है, फ्लोरिना और फेस्टिवल जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसमें स्वीट चार्ली और विंटर डाउन यह जो किस्में हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन किस्मों को लगाया जाता है। हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दोस्तों आप झारखंड, बिहार पर खेती कर सकते हैं। और सभी राज्यों पर चाहे ठंडे इलाके हों या फिर थोड़ा सा एवरेज टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर हमारे किसान भाई खेती कर सकते, चाहे पंजाब, हरियाणा हो, तो सभी स्टेटों पर खेती की जा सकती है। बात कर लेते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर तक पौधा आप लगा सकते हैं, यानी इनके डायरेक्ट आपको सीड्स नहीं लगाने पड़ते हैं। यदि ट्रस्टेबल व्यापारी से आपका संपर्क होता है तो आप हिमाचल से भी इस प्लांट को खरीद सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के पौधे को खरीद सकते हैं। बागबानी नर्सरी से भी दोस्तों आप पौधे को बाय कर सकते हैं। तो इन किस्मों को आपको सिलेक्शन करना चाहिए और यह जो टाइमिंग है अक्टूबर से नवंबर के मध्य आपको लगा देना चाहिए। सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, चाहे बालुई दोमट हो, काली दोमट हो, पीली मिट्टी हो या फिर सैंडी सॉइल है, रेतीली दोमट या फिर बालुई भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास तक रहनी चाहिए। और खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाकर ठीक तरीके से दोस्तों आपको प्लोविंग कराना चाहिए। पाट लगाकर खेत को समतल करा लीजिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस फसल पर गर्मियों के दिनों पर दोस्तों जो हमने टाइमिंग बताया है अक्टूबर नवंबर, इस टाइमिंग पर दोस्तों आप खेती करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। गर्मियों के दिनों पर आप स्ट्रॉबेरी की खेती ना करें, ओपन फील्ड फार्मिंग। यदि आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस पर स्ट्रॉबेरी की खेती गर्मियों के दिनों पर कर सकते हैं, लेकिन ओपन फील्ड फार्मिंग पर आप सर्दियों के दिनों पर ही स्ट्रॉबेरी की खेती आपको करना चाहिए। प्रति एकड़ प्लांट्स, यदि 1 एकड़ में प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करें तो यदि आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 16,000 से लेके 22,000 पौधे 1 एकड़ में रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली। और पौधे की जो कीमत है 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये के आसपास कीमत हमको देखने के लिए मिलती है पर प्लांट। तो अपने हिसाब से आप 1 एकड़ में यदि 16,000 पौधे लगा रहे हैं, 18,000 पौधे लगा रहे हैं, 1 एकड़ पर 16 से 18,000 पौधे दोस्तों आपको लगाने चाहिए। स्ट्रॉबेरी की खेती दोस्तों हमेशा आपको वेड विधि बनाकर, मल्चिंग ड्रिप लगाकर ही खेती करनी चाहिए। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए वेड तैयार करके ही आपको खेती करनी चाहिए। वेड की चौड़ाई आपको 2.5 से 3 फीट, वेड से वेड की दूरी आपको 2 फीट और वेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जब आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हो तो उस समय पौध रोपण करते समय कौन कौन सी खाद का बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद इस्तेमाल करना है। DAP 50 किलोग्राम, SSP सिंगल सुपर फास्फेट आपको 40 से 50 किलोग्राम और DAP 40 से 50 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम। और दीमक की समस्या भी देखने के लिए मिलती है तो रीजेंट का प्रयोग करना चाहिए, लगभग 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है, बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार कराना चाहिए। यह जो हमने डोज बतलाया है ये काफ़ी बढ़िया डोज है दोस्तों। बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर जैक यानी डबल लाइन पर जैक पौधरोपण करना चाहिए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक बेड पर
डबल लाइन पर पौधरोपण करना है और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फुट रखनी चाहिए और जिग-जैग आपको प्लांटेशन करना चाहिए। जब भी आप पौधरोपण कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर आपको नमी बना लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको एक-एक पौधे की पौधरोपण शाम टाइम करना चाहिए। मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करते हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए और सिंगल वेट पर सिंगल लाइन 16 mm इनलाइन ड्रिप को आपको बिछाना चाहिए। तो इन दो कामों को जरूर कर लीजिए। मल्चिंग पेपर लगाने से दोस्तों जो स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो मल्चिंग पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप क्वालिटी वाली स्ट्रॉबेरी निकालना चाहते हैं, मार्केट पर पहुँचाना चाहते हैं। तो अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं ड्रिंचिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन के 2 से 3 दिन बाद आपको फर्स्ट ड्रिंचिंग करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 500 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल करके प्रति पौधा ड्रिंचिंग करना चाहिए जड़ों के पास। सेकंड ड्रिंचिंग 5 से 6 दिन के आसपास की होती है। तो एनपीके 19-19-19 1 किलोग्राम, लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ml 500 लीटर पानी घोल करके आपको ड्रिंचिंग करनी चाहिए। तो इस हिसाब से यदि आप ड्रिंचिंग करते हैं तो बढ़वार पैदावार बहुत ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलने वाली। सेकंड ड्रिंचिंग में आप चाहें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर किस प्रकार सिंचाई करना चाहिए? तो इस फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आप फ्लैट एरिगेशन सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप एरिगेशन से 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। भूमि के हिसाब से ही आपको सिंचाई करना पड़ सकता है और आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई आपको करना चाहिए। यदि थोड़ा सा हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ सकती हैं। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम वीड कंट्रोल। तो निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट निराई गुड़ाई 30 से 40 दिन, सेकंड निराई गुड़ाई 60 से 80 दिन की फसल होती है। तो यह 2 निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मजदूरों की मदद से। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यह जो बीमारी आप फोटो पर देख रहे हैं यह बीमारी प्रमुख रूप से आती है, चाहे रूट रॉड हो, फ्रूट रॉड हो, ब्लाइट हो, पाउडरी मिल्ड्यू, एफिड, जैसेड, सफेद मक्खी, लीफ माइनर के साथ साथ लीफ स्पॉट, माइट्स, कटवर्म, नेमेटोड्स और व्हाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 45 से 55 दिन, थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है। तो तीसरा स्प्रे 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल। हमारे किसान भाई कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। जब तक पौधा ज़्यादा हरा भरा रहेगा, बढ़िया फ्लावरिंग सेट होंगे, तो इसके लिए न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10 दिन से लेकर 30 दिन के मध्य 2 किलोग्राम एक दिन में, फिर 3 दिन का अंतर रखना है। इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन को ड्रिप के माध्यम से आपको देना चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन 35 से 55 दिन की फसल होती है और थर्ड जो कॉम्बिनेशन है 60 दिन या फिर इससे अधिक की फसल होती है। तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इस्तेमाल करना चाहिए, एक दिन में एक खाद। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो 5 से 6 महीने के आसपास का समय लग जाता है या फिर 5 से 6 महीने तक यह फसल चलती है यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं 1 एकड़ में 90 से लेकर 100 क्विंटल पैदावार देखने के लिए मिलती है 1 एकड़ में। बाजार भाव के ऊपर बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को कम से कम और थोक रेट की हम बात कर रहे हैं 150 से 200 रुपए केजी का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर बात करते हैं दोस्तों तो 1 एकड़ में 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए लागत लग जाती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं 100 रुपए केजी का ही रेट मिल जाता है हमारे किसान भाइयों की, यानी 10,000 रुपए क्विंटल, और 100 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 10,000 में 100 का इंटू कर देंगे तो 10 लाख हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से हम लागत घटा देते हैं दोस्तों 1.5 लाख, मान लो अधिकतम लागत 1.5 लाख 1,50,000 रुपए भी लगती है। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है 8,50,000 रुपए हमारा आ गया। अब हमने तो आपको बतलाया कि आप 1 एकड़ से 8.5 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं, लेकिन पैदावार भी घटती है, आमदनी थोड़ा सा कम भी होती है, पैदावार घटती है, बाजार भाव भी थोड़ा घटते भी हैं। तो देखिए आप 1 एकड़ से 6 से 7 लाख रुपए दोस्तों आप बड़े आराम से स्ट्रॉबेरी की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कि कैसे आप स्ट्रॉबेरी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।